माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। ओम शांति। सीधे बैठे हैं आप सभी। मैं आपको 1 मिनट के लिए साइलेंस का पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर हम आगे बात करेंगे। तो सीधे बैठकर सबसे पहले अपनी सांसों पर फोकस करें। सांसों को भीतर और बाहर होते हुए देखें, मालिक बनकर। गहरी सांसें लें और गहरी सांसें छोड़ें। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। पांव, घुटने, थाइस, स्टमक, चेस्ट, आर्म्स, नेक, आईज, ईयर, नोज, हेयर। गहरी सांस लेकर अपने आप से कहें, I am a peaceful being. मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। I am a peaceful being. मैं शांत हूं। शांत हूं। ओम शांति। अभी आप सबसे या आप में से कोई 1-2 भी बताना चाहे तो, अगर मान लीजिए हमें एक अवसर मिले कि हमें अपने जीवन में एक चीज बदलनी है और मुझे अगर शक्ति मिल जाए तो मैं चीज बदल दूंगा, तो वो क्या होगी? आप एक एक करके भी शेयर कर सकते हैं, या आप में कोई शेयर करना चाहे तो मुझे बताए कि एक चीज, मानो ईश्वर अल्लाह मेरे सामने आके खड़े हो जाए और मुझसे बोले कि एक तेरी जो कोई प्रॉब्लम है तो बोल, मैं भी सॉल्व करता हूं, तो वो क्या होगी? आप बताएंगे? कोई भी, कुछ भी माइंड में चले। गुस्सा। गुस्सा बहुत आता है, राइट? फाइन। एनीबॉडी? ओपन, एकदम फ्री होके बोलेंगे। हाँ जी, कोई बोलना चाहता है? हाथ उठा के बोले ना, ताकि पता चल जाए। शांति चाहिए, मतलब शांति नहीं है। ओके, और कोई? जी भाई। हाँ जी, आवाज नहीं आई। अच्छा, जन्म हो ही ना आपका। अच्छा, जन्म भी ना हो और मृत्यु भी ना, मतलब मोक्ष। वेरी नाइस। और कोई? और कोई? एनीबॉडी? ये मत सोचो कोई हंसेगा हमारे ऊपर। बी फ्रेंड्स, फील फ्री विद मी, और खुल के बोले जो मन में है, बिल्कुल आराम से। हाँ, कोई भी मन में किसी के हो। असफलता ना मिले। असफलता ना मिले, सफलता मिले, राइट? ओके। आप में से कोई इलेबोरेट करना चाहेगा कि सफलता की डेफिनेशन क्या है वास्तव में? कोई भी अपने हिसाब से बोलना, जो आपको ठीक लगता है। ये मत सोचना कि कहीं गलत ना हो, अच्छा जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, ये भी मत सोचना। अपना बस विचार रखिए कि सफलता के हिसाब से आपकी डेफिनेशन क्या है। सेटिस्फैक्शन। वेरी गुड। और क्लियर थॉट्स। क्लियर थॉट्स, वेरी नाइस। स्पिरिचुअलिटी तो है आपके अंदर। और कोई बोलना चाहता है इनके साथ? हैप्पीनेस, वेरी गुड। और देखो, आपने ना खुद ही उत्तर दे दिया, ठीक है? आपने खुद ही उत्तर दे दिया। दुनिया में पता है क्या समझते हैं? दुनिया में हम समझते हैं सफलता मतलब अचीवमेंट्स, ठीक है? वहीं गॉड कहते हैं नहीं, अचीवमेंट सफलता नहीं है। सफलता वो है
जो मैंने तुम्हें दिया है, यानी जो मैंने तुम्हारे अंतर मन में भर के भेजा है, उसे सफल करना माना सफल होना, है ना। भाई साहब ने कहा खुशी, है ना, आपने कहा संतुष्टि। इसका मतलब साफ है कि ईश्वर ने हमारे अंदर संतुष्टि, खुशी, शांति भर के भेजी है, वरना हम ढूंढते क्यों इसको। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि हम शांति, संतुष्टि और खुशी से दूर हो गए हैं, पर वो हमारे पास है जरूर, नहीं तो हम तलाशते क्यों इसको। इसका मतलब साफ है कि ये कभी हमारे पास थी, नहीं तो हम तलाशते क्यों इसको। सीधी सी बात है, हमें पता ही नहीं होता ना, फिर शांति भी कोई चीज होती है, खुशी भी कोई चीज होती है। इसका मतलब ये हमारे पास थी अच्छे से, वो हमने खो दी है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें ये चाहिए, और इसी को वास्तव में सफलता कहते हैं। ठीक है, अचीवर होना और सफल होना दोनों में अंतर है। जैसे सफलता और अचीवर क्या है, जैसे सिंपल, जैसे आपकी पॉकेट में पैसा है, राइट, आप शॉप पे जाते हैं, आप शॉप से उतना ही सामान खरीद सकते हैं जितना आपकी पॉकेट में पैसा है। अगर आप दुकान से सामान पॉकेट में जितना धन है उससे ज्यादा खरीदते हैं तो क्या होगा, आप कर्ज में आ जाएंगे, और फिर दुकानदार आप पर बार बार तगादा करेगा कि भाई पैसे कब दे रहे हो, पैसे कब दे रहे हो। तो जो सामान आपने खरीदा है उस सामान को लेने के बाद भी आप खुशी अनुभव नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक वैसे ही परमात्मा ने जो माल आपको भर के भेजा है ना, अगर हम उसे सफल नहीं कर पाते हैं तो अचीवमेंट्स भी नहीं आ पाती हैं। अगर मानो हमने उसे सफल नहीं किया और फिर भी अचीवमेंट्स आ रही हैं, हम सफल नहीं कर रहे हैं, हम गुस्सा करें, नफरत करें, घृणा करें, ईर्ष्या से भरे पड़े हैं, फिर हम देखते हैं कि हाँ अचीवमेंट्स आ रही हैं, तो आप लिख के ले लीजिए, वो अचीवमेंट्स आपको कभी भी संतुष्टि का अनुभव नहीं करा सकती है, वो कभी भी आपको खुशी का अनुभव एक क्षण भी नहीं करा सकती। हमें ऐसा लगता रहेगा कि मैं बिल्कुल खोखला हूं। और मैं आपको और इजी लैंग्वेज में बता दूं जो बच्चा भी समझ जाए, एक बच्चा भी समझ ले, जैसे सिंपल, अचीवमेंट्स हैं खिलौने, सफलता है मिल्क, मन का दूध। ठीक है, मन है बच्चा, ये है सफलता जो है दूध, और जो अचीवमेंट्स है बाहर से ये है सब खिलौने। मन बच्चे को पहले मिल्क चाहिए, उसके बाद ही वो खिलौनों से खेल पाएगा। अगर आप उसे एक के बाद एक वैरायटी खिलौना देते रहते हैं लेकिन बच्चे को दूध नहीं पूछते, तो यकीन मानिए वो बच्चा कभी भी खिलौनों से खुश नहीं हो सकता और रोता रहेगा और दुर्बल कमजोर होता जाएगा। और ये बच्चा इतना दुर्बल और कमजोर हो गया है, WHO has declared that India is number 1 in depression. Are you getting my point? कि WHO ने डिक्लेयर किया है कि भारत मानसिक रोगों में दुनिया में नंबर 1 है। और हैप्पीनेस की बात आपने की थी ना, तो WHO के अनुसार हैप्पीनेस इंडेक्स भारत का वर्ल्ड में 126वें नंबर पे है। मतलब हमारे देश में खुशी इतनी दूर है। एक बात बताइए आप मुझे, जिस देश में भक्ति सबसे ज्यादा होती है, अजानें सबसे ज्यादा होती है, प्रार्थनाएं सबसे ज्यादा होती है, इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में भगवान से प्यार करने वाले, अल्लाह से प्रेम रखने वाले सबसे अधिक हैं। यस और नो? राइट, सबसे अधिक है। तो इससे यह भी सिद्ध हो गया कि परमात्मा से कनेक्शन रखने वाले सबसे अधिक हैं, क्योंकि हमें जिससे प्यार होता है उसकी याद तो हमें जरूर आती है। याद का मतलब होता है कनेक्शन, यानी मन का तार उससे जोड़ दिया। ठीक है, मन का तार हमने उससे जोड़ दिया। सिंपल सी बात है, आप नेटवर्क ये सब देखते हैं ना, है ना, नेटवर्क में भी क्या होता है, तार जुड़ा, नेटवर्क पास हुआ, राइट। तो यहां भी क्या होता है कि अगर हम परमात्मा को याद करते हैं ना, तो हमारा नेटवर्क कनेक्शन उनसे जुड़ जाता है। ठीक है, और सिग्नल यहां आने लगता है। अर्थात अगर स्पीड आप 250 MBPS की दे रहे हैं तो तार जुड़ते ही मोबाइल में भी 250 MBPS दिखाई देगा। ऐसे ही परमात्मा के पास अगर 100 की पावर है और आपके मन के तार परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो आपके मन में भी 100 की पावर उस समय के लिए आ जाएगी। यस और नो? लेकिन यहां हम कुछ और देख रहे हैं, परमात्मा में तो 100 की पावर है और हम कहते हैं इतनी ज्यादा पूजा भक्ति अर्चना करते हैं, तो हमारे माइंड में तो 100 की पावर दिखाई नहीं देती।
हमारे माइंड में तो 2, 4, 3, 5, 10 की पावर दिखाई दे रही है। आप यहां से 1000 MBPS भेज रहे हैं और मोबाइल में केवल 5 MBPS दिख रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप चेक करते हैं कि कनेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक यहां भी ऐसे ही हो रहा है कि परमात्मा से सही वे में कनेक्शन जुड़ नहीं पा रहा है, और परमात्मा से कनेक्शन ना जुड़ने का ही परिणाम है कि WHO कह रहा है कि भारत डिप्रेशन में नंबर 1 है। तो वो कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? तो राजयोग मेडिटेशन में ये टेक्निक बड़ी सिंपल तरीके से सिखाई जाती है कि आप चलते फिरते उठते बैठते, जैसे मोबाइल को आप कहीं भी यूज करते हुए नेटवर्क पकड़ लेते हैं, ऐसी काम करते हुए, सब कुछ करते हुए आपका ये परमात्मा के नेटवर्क से कैसा जुड़ा रहे। ठीक है, और उसका एक सिंपल सा फंडा है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल को लेकर कहीं ऐसी जगह घुस गए जहां नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि थोड़े बाहर निकल के जाओ ना यार, बाहर निकलो तो क्या होगा, नेटवर्क आ जाएगा। ठीक वैसे ही परमात्मा ने एक बहुत सुंदर बात बोली है कि संकल्प से इस बॉडी से कुछ देर के लिए बाहर आ जाओ। क्यों आ जाए बाहर? कैसे आएंगे बाहर? संकल्प करना है बस कुछ देर के लिए। सवेरे उठकर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सवेरे उठकर केवल 20 मिनट इस संकल्प में रहने की प्रैक्टिस डालिए कि आई एम नॉट दैट बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर का मालिक हूं। क्या जी, क्या बोला मैंने? मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का मालिक। क्या आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? इस लाइन के पीछे का अर्थ क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का मालिक हूं। कैसे हूं मैं शरीर का मालिक? शरीर मेरे हिसाब से चलेगा, मैं शरीर। एग्जैक्टली। लेकिन मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं अपने आप को ही समझता हूं, राइट? लेकिन फिर मैं ये भी कहता हूं ना, इट्स माई बॉडी, राइट? तो दैट मीन्स ये मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? सर देखो, आप नेटवर्क कनेक्शन दुनिया के जोड़ते हैं, राइट? वहां भी एनर्जी पास होती है, यहां भी कुछ ऐसा है। तो इस बॉडी को पता है कौन चला रही है? एनर्जी। इस बॉडी के अंदर एनर्जी है। जैसे वो एनर्जी निकल जाती है ना, तो इसे डेड घोषित कर दिया जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है। अलग अलग धर्मों में उसे अलग नाम से पुकारते हैं। केवल हिंदू उसे आत्मा कह देते हैं, मुस्लिम उसको रूह कह देते हैं, क्रिश्चियंस उसे सोल कह देते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में उसको साइक कह देते हैं, साइक। बस वो यहां बैठी है और आपने तिलक भी यही लगा रखा है। तिलक इसलिए लगा रखा है खुद को याद दिलाने के लिए कि मैं ये नहीं हूं 6 फीट का, मैं वो छोटा सा बिंदु हूं। आई एम अ सोल एंड आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी। मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर का मालिक हूं। विश्वास करिए, जिस क्षण आप स्मृति में रहेंगे कि मैं एक आत्मा हूं, आपका नेटवर्क परमात्मा से बहुत अच्छा सिग्नल पकड़ेगा। और वहां अगर 100 का करंट है ना, तो ये 100 का ही दिखाई देगा, और डिप्रेशन ऐसे भाग जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। जैसे सर ने बताया मेरे इंट्रोडक्शन में, आज से 10 साल पहले मैं मुंबई में था, मॉडलिंग कर रहा था। अचीवमेंट्स की बात कर रहे थे हम। मेरे पास लगभग उतनी अचीवमेंट्स थी जितनी उस उम्र में काफी होती है, राइट? उसके बावजूद भी मेरा मन निरंतर रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि मैं मन को खिलौने तो ढेर सारे दे रहा था, लेकिन मैं इस मन को दूध या भोजन नहीं दे पा रहा था। यानी कि इस मन को वो करंट में दे नहीं पा रहा था जो इसे परमात्मा से मिलता है। क्योंकि मुझे अपना पता ही नहीं था, मैं खुद को समझता था मॉडल। ठीक है, अधिकतर वे में तो मैं खुद को मॉडल ही समझता था, और जब मैं खुद को मॉडल समझता था तो मुझे अपने शूट्स ही याद आते थे या अपने मॉडल फ्रेंड्स याद आते थे केवल। लेकिन जब मैंने ये ज्ञान पाया तो मुझे पता चला कि आप मॉडल नहीं हो, मॉडलिंग तो आपका रोल है, किंतु आप एक सोल हो। जैसे मुझे पता चला मैं एक सोल हूं, तो आराम से, जैसे मॉडल समझने पर शूट्स याद आते हैं, या आप अपने आप को पिता समझे तो बेटा याद आएगा, पति समझे तो पत्नी याद आएगी, बॉस समझते हो तो सारे एम्प्लॉयज याद आते हैं, कंपनी याद आती है, राइट? ठीक वैसे ही सोल समझने पर अपने आप ही सुप्रीम सोल याद आता है। आज तक हमने सुना एक उसको याद करो, क्यों करो भी उसको याद? सबने कहा ना एक उसको याद करो, उंगली उधर को की गई, क्यों करें उसको याद? क्योंकि उसको याद करने में हमारा कोई नुकसान ही नहीं है, हमारा फायदा ही फायदा है।
तो हम सोचते हैं जो हम करते आ रहे हैं हम तो कर ही रहे हैं यार, फिर याद कर रहे हैं तो कनेक्शन क्यों नहीं जुड़ रहा? कनेक्शन इसलिए नहीं जुड़ रहा, जब मैं भक्ति करने बैठता हूं तो मैं खुद को पति पुत्र पिता मानकर बैठता हूं वहां पे। जब पिता पुत्र पति मान के बैठता हूं तो मुझे पत्नी बच्चे बेटे और बॉस ही याद आता है, परमात्मा तो याद आता ही नहीं है। और जो मुझे बॉस पति पत्नी याद आते हैं तो उनके माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है वही चीज यहां दिखाई देगी, है ना। उनकी माना स्पीड है 15 एमबीपीएस, तो 15 एमबीपीएस यहां आ जाती है। लेकिन मुझे 15 एमबीपीएस नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए। और ज्यादा चाहिए तो सिंपल सा फंडा है, आपको परमात्मा से मन के तार जोड़ने पड़ेंगे। और परमात्मा से मन के तार जोड़ने का फंडा है कि खुद को, हे अर्जुन, तो खुद को आत्मा समझ और मन मनाभव हो जा। परमात्मा ने कहा कि जब तक तू खुद को आत्मा नहीं समझेगा, जब गीता सार उसको दिया था अर्जुन को, तो पहले ही दिन क्या बताया था कि तू एक आत्मा है, ये देह नहीं है। जब तक तू खुद को आत्मा नहीं मानेगा तब तक तू मुझसे नहीं जुड़ सकता, और मुझसे नहीं जुड़ेगा तो मेरी शक्तियों को यूज नहीं कर पाएगा। तो सर, जो माल उसने हमारे अंतर मन में भर के हमें भेजा है, हम उसे सफल नहीं कर सकते। और सफल नहीं कर सकते, हम कभी भी सफलता तो अनुभव कर ही नहीं सकते। और सफलता अनुभव नहीं कर सकते तो वही खोखलापन और खालीपन, वो वॉइडनेस बना रहता है अंदर निरंतर। फिर हम सोचते हैं एक खिलौने से अच्छा ये मैंने पा लिया, अब मैं सफल हुआ। अच्छा, फिर मैं खाली क्यों हूं? फिर मैं दूसरे खिलौने के पास भागता हूं, फिर वो मेरे जीवन में आ जाता है, फिर भी मैं खाली हूं। फिर मैं तीसरे खिलौने के पास भागता हूं, वो भी मेरे जीवन में आ जाता है, मैं फिर भी खाली हूं। आप उठाकर देखिए, अभी 2025 चल रहा है, 2016 में चलिए। 2016 में आपका कोई लक्ष्य था, है ना, कुछ था आपको कि मेरे को ये चाहिए, ये खिलौना चाहिए, वो आपको मिल गया। 2017 में मिल गया, 18 में मिल गया, उसके बाद खुश हो गए आप। 18 में जैसे ही मिला, हमने दूसरे खिलौने के पीछे भाग लिया, फिर दूसरा खिलौना भी मिला, हम खुश हो गए। कहां हुए? हम अचीवर्स बन गए, लेकिन हम सफल नहीं बने। वी आर नॉट सक्सेसफुल, वी आर ओनली अचीवर्स। सक्सेसफुल, देखो, अचीवर के पास ये होगा, और सक्सेसफुल के पास सुख शांति और समृद्धि तीनों होंगे। स्वास्थ्य भी साथ में होगा। पैसा बहुत है, खिलौने बहुत है, स्वास्थ्य बिगड़ा पड़ा है, रिश्ते बिगड़े पड़े हैं, राइट, रिश्तों में डिवोर्स हो रहे हैं, राइट, ये सब हो रहा है, अपना माथा हमेशा खराब रहता है। तो हम क्या हैं? अचीवर्स। वी आर नॉट सक्सेसफुल। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, then we have to consider ourselves a soul and then connect yourself with the Father. अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करिए डेली, और आप खुद अनुभव करेंगे कि जितने भी ये अचीवमेंट्स आपने किए हैं, अब इनके साथ मैं वास्तव में संतुष्टि अनुभव कर रहा हूं। इनकी मना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल भी खिलौनों की कोई मना नहीं है। आप कल ही मर्सिडीज खरीद लाइए, कोई मना नहीं है। हम भी साधन यूज करते हैं, हम भी अब गाड़ी से यहाँ आए हैं, हम भी कपड़े पहने हुए हैं, हम भी सब कुछ यूज करते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी पहले देते हैं जो उसने हमें दे के भेजा है, क्या उसे हम सफल कर रहे हैं? और वो सफल केवल एक ही तरीके से होगा कि उसके साथ मेरे मन के तार जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। अगर मेरे मन के तार उससे जुड़ गए, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो राजयोग में ये बहुत सुंदर तरीके से सिखाया जाता है। 3 दिन आधा घंटा निकालिए रोज। आप कहें तो हमारी कोई फैकल्टी आपको यहाँ के सिखा जाएगी, या आप आश्रम पर आ सकते हैं। निःशुल्क ये विद्या सिखाई जाती है डेली 3 डेज ओनली। आप अपनी फैमिली के साथ आश्रम पर आ सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज आश्रम बिल्कुल आपके घर के आसपास 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में जरूर मिल जाएगा। आप वहां जाइए, ये टेक्निक सीखिए, परमात्मा से मन के तार जोड़िए, फिर आइए ऑफिस और सब कुछ करिए। क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में जो ज्ञान दिया जाता है वो कतई भी सन्यासी वाला ज्ञान नहीं है। ये सारी बहनें बैठी हैं, ये सब घर गृहस्थ वाली हैं। ये 2 बैठी हैं, घर गृहस्थ वाली है, दीदी तो आश्रम पर रहते हैं, और मैं खुद भी नोएडा में रहता हूं और बिजनेस करता हूं। समय निकालकर इस तरह लोगों की सेवाएं करता हूं। बस मैंने एक ही चेंज किया अपने रूटीन में, और वो क्या है? मैंने तार जोड़ दिए बस परमात्मा से। बस सर, इतना करना है, बस कुछ भी नहीं करना है आपको।
आपको अपना बिजनेस नहीं बदलना, जॉब नहीं बदलनी, आपका रूटीन नहीं बदलना, केवल एक काम करना है कि 4 से 5 बजे का जो समय है उसे सोने में बेकार नहीं करना है। जो 4 से 5 का समय है इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला का समय। अमृत वेला, देखो मुहूर्त का महत्व कितना है। आप घर देखिए, पंडित जी आपके घर आते हैं, जब हमको कोई भी श्रेष्ठ कर्म करना होता है आप क्या करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी इधर कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के बताइए, कोई अच्छा मुहूर्त है क्या, है ना। तो पंडित जी ने आपको बता दिया, देखिए जी 2 से 3 का मुहूर्त बहुत अच्छा निकल रहा है, इस समय पर कार ले लीजिए, इस समय पर हवन करवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि आप क्या करते हैं, रात दिन एक कर देंगे, लेकिन 2 से 3 बजे के मुहूर्त को वेस्ट नहीं जाने देंगे, और पंडित जी को जो बोलेंगे आप वहां लेकर आओगे, यस और नो, और उस काम को करोगे, है ना। ये तो केवल उस छोटे से काम का मुहूर्त था। और जो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला का समय है वो समय है जो आपकी जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मुहूर्त है। उस मुहूर्त पे मैं सोया पड़ा हूं। सोचिए, पंडित जी ने एक छोटी सी गाड़ी का मुहूर्त दिया, मैंने रात दिन एक कर दिया, लेकिन ईश्वर ने जो मुहूर्त मुझे दिया अपने जीवन को सफल करने का, सफलता का स्वाद चखने का नहीं, पेट भर के पीने का, वो मुहूर्त मुझे दिया, और उस मुहूर्त में मैं कराटे मारता हूं। सोचिए आप, प्रकृति का नियम है वो 10 बजे सो जाती है, 4 बजे उठ जाती है, यस और नो। हम प्रकृति का आधार लेकर यहां पार्ट बजा रहे हैं। ये प्रकृति है सर 5 तत्वों का ये शरीर, और आप एक आत्मा हो, और आत्मा इस 5 तत्वों के शरीर में बैठकर पार्ट बजा रही है। तो प्रकृति का आधार लेकर पार्ट बजा रही है तो वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया तो वही होगा जो सर का सवाल था, जो आप सबका था कि शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, खुशी चाहिए, सफलता चाहिए। बहुत अच्छा बोला उन्होंने, सफलता चाहिए। और सफलता का मतलब ये है, अचीवमेंट्स इज नॉट सक्सेस, वो केवल अचीवमेंट्स है, सक्सेस नहीं है। सक्सेस का मतलब है जो मैं बोल चुका कि सुख, शांति और समृद्धि, स्वास्थ्य, रिश्ते सब आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आई सबको, है ना। तो बस इतना आप कर लीजिए, अपने आप आपको अपने जीवन में मैजिकल चेंजेस होते दिखाई देंगे। क्या किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा है? उठ तो रहे होंगे, पूछो, संकोच बोलो। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे सबका ही एक ऐसा शेड्यूल है कि रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, लेकिन उतना जल्दी नहीं जितना आप चाह रहे हैं, कह रहे हैं, क्योंकि बेस्ट टाइम ऑफ मेडिटेशन, बेस्ट टाइम ऑफ एनी स्पिरिचुअल वर्क के लिए होता है। कभी भी मतलब जैसे कहता है ना कि जब डोली भी उठती है, कहते तारों की छांव में, तो सुबह 4 बजे के करीब डोली उठाई जाती है कि फिर उसमें बेस्ट टाइम ऑफ द डे होता है। लेकिन हम लोग शायद लैक करते हैं कि हम लोग शायद टाइम मैनेजमेंट में ही सबसे ज्यादा लैक करते हैं। एग्जैक्टली। मैं भी रात को शायद 10:30-11 बजे पहले नहीं सोता, और सुबह 6 बजे के करीब। आप में कौन कौन है जो 10 बजे चाहें तो, मैं बोल रहा हूं अभी, मैंने बोला सोना ही है, चाहें तो सो सकते हैं? जरा हाथ उठाएं जो चाहें तो सो सकते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। देखो आप सभी है ना, है ना। देखिए, तो मैं वही बोला कि पंडित जी ने मुहूर्त दिया, हमने रात दिन एक कर दिया, पंजे के बल खड़े हो गए। परमात्मा ने मुहूर्त दिया, हम 10 बजे सोने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा सर? अभी तो देखो आप सभी ठीक हो, अभी हेल्दी हो, आपको डिप्रेशन की गोली किसी को लेनी नहीं पड़ रही होगी, है ना। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जिम इसलिए जाते हैं कि आजकल उनका डॉक्टर के पास आना जाना होने लगा है, और कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि कभी उन्हें डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। ठीक है सर, आप गोलियां नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मुबारक हो। और गोली लेने के बाद आपको ये समझ में आए कि अरे डिप्रेशन हो ही गया। भाई साहब आए थे एक दिन, बता रहे थे कि 10 बजे सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त उठ जाओ, तो कर ही लेते तो क्या जा रहा था। क्योंकि एक बार डिप्रेशन की गोली शुरू हो जाती है ना, ठीक नहीं होते कभी भी। हाँ जी सर, बिल्कुल, मैं उस पे आ रहा हूँ। आप ये सवाल पूछो तो कितना अच्छा सवाल है, देखो इसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। हाँ, 4 बजे जगते हैं, नहाना धोना गर्म कर लिया, 4:30 पौने 5 हो जाते हैं। अच्छा, नहीं, ये भी सवाल अच्छा है, मैं बताता हूँ, उस पर भी आऊंगा, वहां पे आऊंगा मैं। ये एक, मैं आपको भक्ति करनी नहीं सिखा रहा हूँ, यू आर मास्टर इन दैट।
मैं आपको माइंड के कुछ नियम बता रहा हूं। पहला उनके सवाल का जवाब दे देता हूं। अगर आप 4 बजे नहीं उठ पाए तो जब भी आप उठते हैं, जिस भी समय आप उठेंगे, जैसे आपकी आंखें खुलती हैं, शुरू के 4 मिनट से 5 मिनट तक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर एक मैसेज को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। जैसे भाई साहब ने कहा शांति चाहिए, आप सवेरे उठते ही ये थॉट क्रिएट करिए, आई एम अ पीसफुल बीइंग, और एक अच्छे एक्टर की तरह एक्टिंग करिए बस। जैसे डायरेक्टर एक्टिंग करवाता है ना, और एक्टिंग अच्छी नहीं करता तो एक्टर क्या कहता है, रीटेक, कट, रीटेक। जब वो कुछ चंद रुपयों के लिए एक्टिंग कर सकता है तो हम अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए एक्टिंग नहीं कर सकते? आपको केवल एक्टिंग करनी है सवेरे उठ के। क्या कहना है अपने आप को, आई एम अ पीसफुल बीइंग, और जितना फीलिंग के साथ बोलेंगे ना, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आप देखेंगे आत्मा में जो पीस भरी पड़ी है, परमात्मा ने भर के भेजी है ना, वो एक्टिव मोड में आ जाएगी। अभी क्या है, वो स्लीपिंग मोड में है, एक्टिव मोड में आ जाएगी। और आप फिर कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे पीस चाहिए, आप कहेंगे आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं हूं ही शांत। क्योंकि यही राइट सेंटेंस है। शांति चाहिए इज नॉट राइट सेंटेंस। शांति तो अंदर है, यू हैव टू अवेकन इट, दैट्स इट। आपको उसे जगाना है, राइट। देखो एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक व्यक्ति को ऐसे बिठाया जैसे मैं यहां बैठा हूं। आपने हिप्नोटिज्म का नाम तो सुनी रखा होगा, है ना, हिप्नोथेरेपी के नाम सुने होंगे आपने। तो एक व्यक्ति पर हिप्नोथेरेपी करने के दौरान उसको ऐसे बिठाया और उसके कॉन्शियस माइंड को सुला दिया गया। हमारे माइंड 2 तरीके से काम करता है, बाह्य मन और अंतर्मन, ठीक है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन, सब समझ में आ रहा है? अच्छा, तो उसका क्या किया, बाह्य मन को सुला दिया। सुलाते ही क्या बोला, उसको उसकी चेहरे के सामने एक गिलास पानी लाया गया, ठीक है। उसको बोला सांस लीजिए, तो उसने सांस लिया। फिर उसको बोला इस गिलास में लाल मिर्च का पाउडर है। तो उसने जैसे सांस लिया ना, उसने छींकना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको माइंड को यह मैसेज गया कि तू मिर्च के पाउडर को सांस के माध्यम से खींच रहा है। उसने छींकना शुरू कर दिया। दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक व्यक्ति के हाथ को ऐसे किया, उसके हाथ पे बर्फ का टुकड़ा रखा, ठीक है। बर्फ का टुकड़ा रख के बोला उसको कि आपके हाथ पे अंगारा रखा हुआ है। जैसे उसको पैगाम दिया, वो व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही चिल्लाया जैसे उसका हाथ जल गया हो। हैरानी की बात तो ये कि उसके हाथ पे जलने का निशान भी उभर आया। इतनी पावर है माइंड के अंदर। तीसरा मैं अपना उदाहरण देता हूं। मेरी एज जब 17 साल थी, एक बार मैं एक गिलास में दूध पी रहा था। तो दूध जब मैं पी रहा था तो दूध में मैंने गुड़ मिलाया हुआ था। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था, इट वॉज वेरी टेस्टी। मैं पी रहा था, इट वॉज वेरी टेस्टी, मैं पी रहा था, मजा आया। लेकिन जैसे मैं नीचे पहुंचा तो उसमें गुड़ थोड़ा चिपका हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गुड़ के साथ एक मरा हुआ मकोड़ा भी चिपका हुआ था, जिसकी टांगे ऐसे हुई पड़ी थी, ठीक है। अब ये बताइए उसको देखने के बाद मेरा क्या हाल हुआ होगा। मुझे पता कैसा लगा, मैं ऐसे करता रहा, ऐसे करेंगे ना आप भी। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गर्दन में, मेरी बॉडी में कितने सारे मकोड़े घुस गए हों। मैं कई घंटे तक मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं किया। आप एक बात बताइए, मन में कितनी पावर है। वहां मकोड़ा था क्या? अंदर मकोड़ा गया क्या? आपको लग क्यों रहा था ऐसा? इतनी पावर है आपके माइंड के अंदर। तो वहां तो मकोड़ा था नहीं, तब मकोड़ा उसने चला दिया। वहां अंगारा था नहीं, वहां उसने अंगारा दिखा दिया। तो यहां तो पीस है सर। परमात्मा ने कहा है मैं शांति का सागर हूं, तुम मेरे बच्चे हो। जैसे शेर का बच्चा शेर ही होता है ना, वैसे ही तुम मेरे बच्चे मेरी तरह ही हो। अगर मैं शांति का सागर हूं तो शांति तुम्हारे अंदर इतनी ही है जितनी मेरे अंदर है, बस तुम उसे यूज नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद को बॉडी समझ के बैठ गए हो। तुम ये समझते हो मैं रोल हूं। उन्होंने कहा तू रोल नहीं है, तू सोल है। रोल नहीं है, तू सोल है, ये तेरे रोल हैं। सोचिए। तो सवेरे उठ के आप जिस प्यार से मुस्कुराते हुए कह के देखना, आई एम अ पीसफुल बीइंग,
मैं बहुत शांत हूं, शांति का सर्कल मेरे चारों तरफ है, मेरे मस्तक पर शांति है, मेरे कार्य व्यवहार में शांति है, मेरी वाणी में शांति है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं शांति से काम करता हूं, शांति से रिस्पॉन्ड करता हूं, मैं सदा शांत हूं। आप देखेंगे विदिन चलो 7 डेज छोड़ो, आप जो मैंने बोला इतना आप एक दिन कर लेना, उसी दिन आपको अनुभव होगा पूरे दिन कि आज मेरे और दिन की तुलना में बहुत कम गुस्सा आ रहा है। ऐसा ना हो तो मुझे फोन करके डांट लेना सर, गुस्सा निकाल देंगे, गुस्सा मुझ पर निकाल लेना, और क्या करो, ये तो नहीं कर सकता हूं है। ठीक है, तो ये है। आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं सबके, बहुत समझदारी से आपने प्रश्न पूछे हैं। आप सबके अंदर एक आध्यात्मिकता का बीज तो है ही। बस आप अपने यहां पर ना, मेरा सुझाव है आप यहां पर रोज 15-20 मिनट का ना स्पिरिचुअल प्रोग्राम रखा करो कुछ। उसमें मेडिटेशन हो सकता है, 15-20 मिनट पहले आ जाओ घर से, या यहां पर कुछ मैनेज करो, हमारी दीदी से बात करके कुछ अरेंज करो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे नहीं होऊंगा। कुछ अरेंज करो ऐसा कि 15-20 मिनट डेली कुछ मेडिटेशन हो जाए, मन को थोड़ा दूध मिल जाए, तो फिर कितने भी दिन, पूरे दिन खिलौनों से खेलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इतना करना है। और आपने क्या कहा था सर, आपका भी एक प्रश्न था? 4 बजे जगते हैं, नहाने की बात बोली थी। ऐसा है सर, जब हम सो के उठते हैं, एग्जैक्टली मेरी आंख खुलती है, उस समय पर मेरा मन एकदम उपजाऊ जमीन की तरह होता है और कम से कम 5 मिनट तक रहता है। उस समय पर ना तो हमें नित्य कर्म के बारे में सोचना है, ना हमें पानी पीने के बारे में भी सोचना है। कम से कम 5 मिनट आप बिस्तर पर एकदम सीधे बैठ जाइए और जो जैसा जीवन अपना बनाना चाहते हो उसे मन में ऐसे देखो जैसे ये बन गया है। ठीक है, मानो घुटना में दर्द है पर चाहते हो घुटना एकदम परफेक्ट हो जाए, तो सवेरे उठ के चित्र देखो, मन में बना दो कि मैं सड़क पे दौड़ रहा हूं, मैं सीढ़ियों पे दौड़ के चढ़ रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। कम से कम 5 मिनट। और फिर प्रेशर आ रहा हो तो जाइए, फिर नहीं आ रहा हो तो मेडिटेशन करिए बैठ के, फिर उसके बाद नहा लेना, कोई जल्दी नहीं है, भगवान नाराज नहीं होते। पर हाँ, अगर जाओ नित्य कर्म करने तो फिर स्नान करके बैठना, उससे फिर मन पे असर पड़ता है। ये भी साइंस है, वो कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, करेंगे अभी मुश्किल तो नहीं है ना, मुश्किल देखो, आप बस इतना करिए कि 10 बजे सोने का लक्ष्य रखिए बस, है ना। दुनियावी खिलौनों के लिए हमने क्या क्या कर दिया यार, तो क्या हम यहाँ इसलिए नहीं कर सकते अपनी खुशी के लिए? आप 10 बजे सोने का लक्ष्य रखिए बस। और हाँ, आप एक काम करिए, आज से सब कर लेना एक काम, अब रात को सोने जाओ ना तो एक ओम ध्वनि मोबाइल में यूट्यूब पर चला लेना। ठीक है, ओम ध्वनि चला के आप बस सीधे बैठ जाना और उसके साथ धीरे धीरे ओम ध्वनि करना। ओके, और ओम ध्वनि करते करते बार बार कहना आई एम अ पीसफुल बीइंग, और फिर ओम ध्वनि करना, और फिर कहना आई एम अ पीसफुल बीइंग, फिर ओम ध्वनि करना, और करते करते सो जाना। ओम ध्वनि से भी नींद आ जाती है? यस सर। देखो, ओम का मतलब है अहम आत्मा। क्या जी? ओम का मतलब है अहम आत्मा, मतलब मैं एक आत्मा हूं, ये ओम का मतलब है। हम कहते ना ओम बोला मैंने, अभी देखो आप भी करके देख लो, ओम, आंख बंद करो, ओम ओम, तो मन शांत होने लगता है। मतलब क्या है कि मैं खुद से मिल रहा हूं। ओम जब हम बोलते हैं ना, मतलब मैं खुद से मिल रहा हूं, क्योंकि मैं हूं ही ओम, मैं हूं ही आत्मा। आत्मा मतलब ओम। तो सो ओम बोलने मात्र से कुछ भी नहीं पता, आत्मा का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, ओम बोलने मात्र से मन शांत हो रहा है, और पता हो तब ओम बोले तो क्या कर डालेंगे, है ना। तो ये आप करते, रात को सो जाना, और सवेरे आपसे कुछ भी ना होना मेडिटेशन में, सिर्फ इतना करना, सवेरे उठ के पहले तो भभके से मुस्कुराना। कैसे मुस्कुराओगे? ऐसे ही मुस्कुराएं जैसे भी मुस्कुरा रहे हो। कहां मुस्कुरा रहे हो? ऐसी बढ़न, लुट गई जी, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा। बस ऐसे ही करना सवेरे उठ के, तो भी हंसी आ जाएगी। तो जैसे अभी हंसे ना, ये आप लॉक कर लो, और सवेरे उठ के बस ऐसे ही मुस्कुराओ। तो भी अगर आप में कोई सवेरे उठ के 3 मिनट लगातार मुस्कुरा लिया, उसका मेडिटेशन हो गया। बोलो, इससे आसान कुछ है?
3 मिनट मुस्कुरा लो बस, सवेरे उठ कर मुस्कुराते मुस्कुराते कह देना मनी मन में, आई एम अ हैप्पी बीइंग। उठने में तो वैसे लोगों को पेन नहीं लगता ना, काम किसी कमर में दर्द है, किसी पाँव में दर्द है। हाँ तो वही बोल रहा, फिर जिसको दर्द है मुस्कुराते हुआ बोलो कि मेरी पीठ परफेक्ट, मेरी पीठ परफेक्ट, इतना बोल लो। देखो रिजल्ट देखो अपने सामने होता, प्रैक्टिकल में देखो आप। लेकिन हम ऐसा करते हैं उसको उल्टा, उठते क्या बोलेंगे, अरे मेरी पीठ मरा मैं तो, है ना, यही सब बोलते हैं हम, है ना। तो वो माइंड क्या है, अवचेतन मन की जो जमीन एकदम उपजाऊ थी, और मैंने बीज क्या डाला कि मेरी पीठ तो गई, तो जो बीज डालोगे फल तो वही खाओगे। अब इसका उल्टा कर दो कि पीठ एकदम परफेक्ट, मैं जानता हूं नहीं है, पर मुझे फल तो वही खाना है ना, इसलिए बीज वही डालो, उसी वक्त मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है जी, कोई किसी का प्रश्न है ना। तो ये 2 टाइम सोने से पहले और सवेरे उठते ही ये प्रैक्टिस करो, जीवन में जादू हो जाएगा, मैजिक।